हेलो बच्चे लोग, भाई क्या हाल चाल है? सब मस्त है, सब बढ़िया है, सब झक्कास है। चलो भाई, अब देखो बच्चों, हम जो है वो अभी स्टार्ट करेंगे अपना जो है वो अगला टॉपिक, जिसका नाम है नेमिंग ऑफ अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो बच्चों, इसमें आपको ध्यान ये देना है कि हमने जैसे जो है वो पहले जो दो चैप्टर्स पढ़े थे ऑर्गेनिक के, आप जो है वो देखना, आपका हैलोजन डेरिवेटिव है, अल्डिहाइड आपका जो है अल्कोहल्स फिनॉल्स है। तो बेटा हमारा जैसा सीक्वेंस हमारा जो है वहाँ पे था, सेम सीक्वेंस जो यहाँ पे भी होगा। कि देखो पहले हमने फर्स्ट वीडियो में इसमें क्या पढ़ा, हमने जो है पहले फर्स्ट वीडियो में जो है वो पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, हमने पहले इसका जो है बच्चों क्लासिफिकेशन पढ़ा। फिर देखो बच्चों, हमारा इस पर भी जो अगला आएगा वो हमारा क्या आएगा, इसमें नेमिंग आएगा। बेटा नेमिंग में हम जब भी पढ़ते हैं तो हम बताओ पहले हमने क्या पढ़ा था, हम जो है वो पहले पढ़ते हैं कॉमन नेमिंग। क्या पढ़े हैं हम लोग पढ़ेंगे कॉमन नेमिंग। फिर बेटा हमारा आता है जो है वो आयुपेक। तो बच्चों देखो, अभी स्टार्ट करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि बच्चों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो बच्चों, और जो है वो अपने सारे फ्रेंड्स को जो है वो शेयर करो और करो। चलो तो देखो बच्चों, अब जो है वो अभी स्टार्ट करेंगे पहला अपना जो है वो कॉमन नेमिंग, जिसका नाम ट्राइवल नेमिंग भी होता है। अब ध्यान देना, ये जो नेम है वो जो है वो उतना बेस्ट, उतना अच्छा नहीं है, लेकिन अब है तो हमको पढ़ना ही पड़ेगा। आपको ध्यान देना है कि जो बेस्ट नेम होता है वो हमारा होता है जो है वो आयुपेक नेम, और एग्जाम में क्वेश्चंस भी जो है वो आयुपेक नेम से ही आते हैं। बट बच्चों, हमको कॉमन नेम इसलिए पढ़ना पड़ता है कि कभी जब हम रिएक्शंस को लिखते हैं तो रिएक्शंस में जो कन्वर्जन्स होते हैं वो हमको कभी कभी जो है वो कॉमन नेमिंग के बेसिस पे देता है। इसलिए हमको जो है कुछ कंपाउंड्स के कॉमन नेम भी जो है वो आने चाहिए, अल्डिहाइड्स में, कीटोन्स में और कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। चलो अब देखो, हमारा अब जो बच्चा यहाँ पे ध्यान आपको दे रहा है कि हम जो है वो पहले कार्बोक्सिलिक एसिड्स का और अल्डिहाइड का, ये दोनों का हम नेमिंग जो है बच्चों एक साथ पढ़ेंगे। उसका रीज़न ये होता है कि दोनों का जो नेमिंग होता है कॉमन, लगभग जो है दोनों का क्या होता है जो है वो मैच करता है। ठीक है, तो चलो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, जैसे अगर हमने यहाँ पे देखो क्या लिखा, कार्बोक्सिलिक एसिड का मैंने यहाँ पे देखो लिख दिया। तो हमारा यहाँ पे जो पहला एसिड मैं लिखूंगा, तो अब ध्यान देना, आप एक बार पिछला लेक्चर रिवाइज कर लेना बच्चों इससे पहले, कि अगर हमको लिखना है कार्बोक्सिलिक एसिड तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उसमें बच्चों ये तो ग्रुप होगा ही। अब क्या करना है हमको, ये ग्रुप में, ग्रुप कौन सा है ये याद करो, कौन सा है ग्रुप है ये ग्रुप है कार्बोनाइल ग्रुप। अब हमको क्या करना है, इस कार्बोनाइल ग्रुप में पहले तो अगर हमको क्या करना है, एक OH फिक्स करना है, तो बच्चों हमारा ये क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। अब हमको देखना है कि जो हमारा दूसरा साइड होगा उसमें हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, H लगा दिया। बच्चों यहाँ पे जैसे हमने लगा दिया H, ये हमारा क्या बन गया, एक जो है वो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया बच्चों, जिसका नाम हो जाता है फॉर्मिक एसिड। क्या नाम होगा बच्चों इसका, फॉर्मिक एसिड। बच्चों ध्यान देना, इसका नाम फॉर्मिक एसिड इसलिए है क्योंकि इस कंपाउंड को सबसे पहले जो है वो हमने आइसोलेट किया था रेड एंड से। अब बच्चों रेड एंड को हम जो है ग्रीक वर्ड में क्या बोलते हैं, फॉर्मिका बोलते हैं। तो हमने जो है इसको फॉर्मिका से फर्स्ट टाइम जो है वो आइसोलेट किया, इसलिए बच्चों इसका नाम क्या बढ़ गया, फॉर्मिक एसिड। फिर देखो बच्चों, अगर हम लिखेंगे दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हमको तो ये ग्रुप जो है वो ड्रॉ ही करना है। अब बच्चों अगर हमको इसको बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हमको एक साइड में क्या फिक्स करना पड़ेगा, OH, और जो सेकंड साइड होगा वहाँ पे अब जो है वो हम क्या लगा सकते हैं, कोई भी एक अल्काइल ग्रुप, और हमारा जो पहला अल्काइल है वो है जो है वो मिथाइल। अब बच्चों मिथाइल लगाते ही इसका नाम जो है वो हो जाएगा एसिटिक एसिड। क्या नाम होगा बच्चों इसका, एसिटिक एसिड। अब बच्चों ध्यान देना, इसका नाम एसिटिक एसिड इसलिए पड़ा है क्योंकि बच्चों हमने जो है वो इस कंपाउंड को सबसे पहले जो है वो आइसोलेट किया था जो है विनेगर से। ठीक है, हमारा जो विनेगर होता है, जो हमारा सिरका होता है जो है वो हमने उसको इससे ऑपरेट किया, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, एसिटिक एसिड जो है इसका नाम हो गया। फिर देखो बच्चों, अगर हम जो है नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे जो है वो अगला एसिड, तो हमको तो पहले ये लिख लेना है और हमको यहाँ पे एक क्या फिक्स कर देना है, OH, तभी ये क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। अब हमको यहाँ पे चेंज कर देना है जो है वो दूसरे साइड में हमारा ग्रुप। तो अब ध्यान देना है कि दूसरे साइड में हम जैसे ही चेंज करेंगे तो हम यहाँ पे क्या लिख पाएंगे, देखो हम यहाँ पे लिख पाएंगे CH2 और हमारे ये हो जाएगा CH3। ध्यान देना, ये आपका जो है वो हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। क्या होगा बच्चों, ये जो है वो ये हमारा हो जाएगा जो है वो प्रोपियोनिक एसिड हो जाएगा। ये हमारा जो है बच्चों ये क्या है, ये हमारा है प्रोपियोनिक एसिड। ठीक है, अब बच्चों ध्यान देना पॉइंट, ये जो है तीसरा कंपाउंड है। फिर देखो, अगर हमको अगला लिखना है जो है वो कंपाउंड, तो हम पहले क्या लिखेंगे बच्चों, हम पहले यहाँ पे लिख लेंगे C डबल बॉन्ड O। और आपको ध्यान देना है कि हमको यहाँ पे क्या फिक्स कर लेना है, पहले OH। देखो तो हमने इधर में ये साइड में OH फिक्स किया था, आप बच्चों चाहो तो OH को जो है ये साइड में भी जो है फिक्स कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको डाउट आता है तो आप जो है वो ये साइड में ही फिक्स करो। हमने क्या फिक्स कर लिया, OH को फिक्स कर लिया।
अब बच्चों अगर हमने OH को फिक्स कर लिया तो इसका जो दूसरा साइड होगा उसमें हम कोई भी ग्रुप यहाँ पे क्या करेंगे, अटैच करेंगे। देखो बच्चों हमने यहाँ पे जो दूसरा ग्रुप अटैच किया वो हमने अटैच किया CH2, हमारा ये था CH2 और बताइए हमारा क्या था CH3। देखो आपको यहाँ पे कितने कार्बन हो गए 4। बेटा इसको हम जो है वो बोलते हैं ब्यूटारिक एसिड। क्या बोलेंगे इसका हम लोग, इसका बताओ, ब्यूटारिक एसिड इसका नाम होगा, क्योंकि इस कंपाउंड को बच्चा हमने सबसे पहले आइसोलेट किया था बटर से। तो हमने इसको बटर से आइसोलेट किया, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटारिक एसिड हो गया। सिमिलरली देखो बच्चों हमने यहाँ पे जो है पहले क्या लिख लिया, C डबल बॉन्ड O लिख लिया। आपको पता है कि पहले हमको अगर इसको बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड तो हमको पहले यहाँ पे एक OH क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। हमने इसको OH को फिक्स किया। फिर आप देखना आप जो दूसरा साइड होगा वहाँ पे हम क्या ऐड कर देंगे, CH2 और हम बच्चों यहाँ पे ऐड करेंगे CH। यहाँ पे हमारा क्या अटैच हो जाएगा CH3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो पहला ब्यूटारिक एसिड था, अगर हमने यहाँ पे CH2 कर दिया तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने जो है वो CH2 में हमारा देखो बच्चों जो ये वाला कार्बन था हमने यहाँ से क्या लगा दिया, एक जो है लगा दिया CH3 ऐसा में। या बच्चों इसको आप बोल सकते हो यहाँ पे आपने CH3 नहीं लगाया, आपने जो है इसको क्या कर दिया, इसको आपने CH3 किया और यहाँ पे क्या हो गया CH3। आपको दिख रहा है यहाँ पे टोटल हमारे पास 4 कार्बन है बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं आइसो, और कार्बन 4 तो ये क्या हो जाएगा आइसोब्यूटरिक एसिड। क्या नाम होगा इसका, आइसोब्यूटरिक एसिड। ये भी हमको बटर से मिलता है बेटा, ये इसका क्या है जो है वो आइसोमर है। क्या है इसका, ये आइसोमर है। इस तरह से आप जो है इसको लर्न कर सकते हो। तो देखो हमारे पास क्या है, कुछ जो कॉमन नेमिंग है। और भी अगर बच्चों हम जो है वो कॉमन नेम देखेंगे तो हम और भी बहुत सारे कॉमन नेम यहाँ पे जो है वो बता सकते हैं। वो जैसे अगर बच्चों हमको यहाँ पे लिखना हुआ जो है C डबल बॉन्ड हो और ये तो हमारा हो गया कार्बोनाइल। अगर हमको इसको बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड तो हमको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, OH हमको जो है लिखना पड़ जाएगा। अब देखो हमको यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे आप जो है कार्बन को जो है वो ऐड करो तो चाहिए हो जाएगा CH2 और CH2। कितना हमारा वहाँ पे हो गया जो है वो 5 कार्बन हो गया। हम एक CH2 यहाँ पे और हमने जो है ऐड कर दिया तो जो इसका नाम होता है वेलेरिक एसिड। क्या नाम होगा इसका जो है वो वेलेरिक एसिड जो है बच्चों इसका जो है नाम हो जाएगा। ये भी जो है एक एसिड है, इसका नाम क्या होता है, वेलेरिक एसिड होता है। फिर बच्चों देखें बट आप जो यहाँ पे ध्यान देना कि अगर हमने जो है यहाँ पे लिख दिया C डबल बॉन्ड O, अगेन हमको इसको बनाना है बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड तो हमको यहाँ पे पहले क्या लिखना पड़ेगा, OH लिखना पड़ेगा। और अगर हमने जो है अभी देखो ये साइड में क्या किया CH2 हमने कितना भी यहाँ पे 4 किया था, हम यहाँ पे कितना करेंगे 5 जो है वो कार्बन यहाँ पे ऐड कर देंगे तो टोटल यहाँ पे कार्बन कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 को बेटा इसका नाम क्या होता है, कैप्रोइक एसिड। क्या उसको हम बोलेंगे, कैप्रोइक एसिड इसको हम बोलेंगे, जो कि हमको जो है वो गोट, ध्यान देना गोट में बकरी में जो स्मेल आता है उनका, ठीक है, वो जो है वो इसी एसिड की वजह से होता है, इसलिए इसका नाम क्या होता है जो है वो कैप्रोइक एसिड जो है वो हो जाता है। समझे बच्चों। तो आपको जो ध्यान देना कितना क्या होगा जो है कॉमन नेम होगा। ध्यान देना कॉमन नेम में अगर हमारा कार्बन 1 है तो बच्चों उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम जो है वो फॉर्म बोलते हैं। 2 कार्बन होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। 3 कार्बन को हम जो है प्रोपियोन बोलते हैं और जो है 4 कार्बन को हम जो है ब्यूटायर बोलते हैं। 5 को हम बताओ क्या बोलेंगे, वेल्ड्रा बोलेंगे और 6 को बताओ हम क्या बोलेंगे, कैप्रो बोलते हैं। तो इस तरह से हम जो है इसमें जो है चेंजेस कर सकते हैं। ये तो बेटा हमारा हो गया जो है सिंपल। अब अगर हम जो है कुछ एरोमेटिक, ये तो हमारा पूरा एलिफेटिक हो गया। अगर हम कुछ एरोमेटिक देखेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, तो जैसे हमको बोलना है अगर यहाँ पे कुछ एरोमेटिक्स के बारे में तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पे तो क्या होगा, ये पहले तो OH फिक्स होगा तभी कार्बोक्सिलिक होगा। अब अगर हमने बच्चों देखो दूसरे साइड में जो है अगर ऐड कर दिया है ये कंपाउंड रिंग तो बच्चों हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बेंजोइक एसिड। नाम क्या होगा इसका जो है वो, इसका नाम बच्चों हो जाएगा बेंजोइक एसिड, या इसको हम बोलते हैं बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। दोनों इसका नाम हो सकता है क्योंकि जब भी ये रिंग से जुड़ा होता है तो हम जो है कार्बोक्सिलिक एसिड भी जो है बच्चों यूज़ कर सकते हैं। फिर आपको देखना है यहाँ पे क्या है कि अगर जो है वो हमने यहाँ पे क्या लिखा, हमने बच्चों अगर यहाँ पे जो है लिख दिया ये देखो बेंजीन रिंग, और अगर हम जो है वो बेंजीन रिंग लिखे और हमने जो है यहाँ पे लिख दिया 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्या लिखा हमने, ध्यान देना, इसका देखो हमारे पास 2 कार्बन है, देखो हमने यहाँ पे लिख दिया C डबल बॉन्ड O, हमने यहाँ पे लिख दिया C डबल बॉन्ड O। आपको देखो बेटा अभी दिख रहा होगा कि हमने यहाँ पे क्या किया है, देखो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड जो कितना ले लिया, हमने 2 लिया। तो पहले तो हमको एक साइड OH पहले फिक्स करना पड़ेगा, एक साइड में हमारा ये रहेगा। देखो बच्चों ये जो हमारा कंपाउंड होगा वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा थैलिक एसिड। क्या बोलेंगे इसका नाम, इसको हम बोलेंगे थैलिक एसिड। तो इस तरह से आपका देखो ये नाम हो जाएगा। अब देखो बेटा इसमें ध्यान देना कि हमारा ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पे हैं, कभी जाएंगे पैरा पे, तो भी क्या हो जाएगा थैलिक एसिड, फिर क्या हो जाएगा टर्पेथैलिक एसिड। तो ऐसा जो है सबका नाम बचा इसमें जो है चेंज होता रहता है। ये जो है कुछ कॉमन नेम्स हैं जिसको आप जो है वो लर्न कर सकते हो।
पॉइंट इतना क्लियर है, नोट करो। देखिए बच्चों, इतना नोट करने के बाद अगर हम जो है वो कॉमन नेम देखेंगे तो हम जो है इसमें कुछ और भी एग्जाम्पल जो है वो बोल सकते हैं। ये तो हमारा मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का तो एग्जाम्पल यही सब रहेगा जो कि इसमें क्या है बच्चों, कॉमन है। लेकिन इसके अलावा अगर हम कुछ नेमिंग और देखेंगे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, तो बेटा हम और भी यहाँ पे जो है वो नाम देख सकते हैं बहुत सारा। देखो अभी क्या करना है बच्चों, अगर हमको जो है वो डाई कार्बोक्सिलिक अगर हमको जो है वो लर्न करना है कॉमन नेमिंग, तो आपको जो है ट्रिक यहाँ पे याद रखना है, जिसको बेटा हम क्या बोलते हैं, OMS, क्या बोलेंगे, OMSGAP, मतलब आपको याद क्या लिखना है, ओम्स गैप आपको बेटा लर्न करना है। क्या लर्न करना है, ओम्स गैप। अब बेटा यहाँ पे ध्यान देना है कि हमारा जो O होता है इसका मीनिंग होता है ऑक्जेलिक एसिड। क्या नाम होगा इसका, ऑक्जेलिक एसिड। M का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे जो है वो मेलोनिक एसिड। क्या नाम होगा, मेलोनिक एसिड। S का मीनिंग होता है बच्चों जो है वो सक्सिनिक एसिड। G का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे जो है वो ग्लूटरिक एसिड। A का मतलब होता है बच्चों जो है वो एडिपिक एसिड। क्या मीनिंग होगा, एडिपिक एसिड। और जो P होगा इसका मतलब होता है बेटा पाइमेलिक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा, पाइमेलिक एसिड इसका नाम जो हो जाएगा। अब देखो अगर हम इसका ड्रॉ करेंगे स्ट्रक्चर, तो हमको यहाँ पे क्या बोलना है, ये जो है एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसमें देखो दोनों ग्रुप जो है वो ऐसा अटैच होता है। अब क्या करेंगे, दोनों के बीच में हम मिला देंगे एक जो है वो CH2, इसमें एक CH2 और ला देंगे, इसमें एक CH2 और ला देंगे। अब जो बेटा अगर हमको देखो लिखना है 3 CH2, तो उससे अच्छा है कि हम यहाँ पे देखो क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। 1 था, 2 था, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे कितना भी हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम जो है वो बताओ CH2 कितना ला देंगे, यहाँ पे CH2 4 ला देंगे। और आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि अब जो CH2 होगा यहाँ पे हम ला देंगे 5। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है क्या कर लेना है, जो है कुछ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स के आपको जो है यहाँ बच्चों यहाँ पे नेम लर्न करने हैं, जिसका नाम जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिसका नाम हो जाएगा ओम्स गैप। ऑक्जेलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ग्लूटरिक एसिड, एडिपिक एसिड और बेटा हो जाएगा पाइमेलिक एसिड। ये जो है कुछ एक जो है वो शॉर्ट ट्रिक है आपको जो है वो लिखने का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। पॉइंट बच्चों इतना क्लियर है, चलो इसको आप जो है नोट करो। फिर देखो बच्चों, इसके अलावा अगर हम जो है कुछ नेमिंग अगर हम जो है वो और देखें, जो है वो कॉमन अगर हम देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो देखो इसमें क्या आएगा, तो हम देखो इसमें कॉमन नेमिंग में हम जो है बच्चों देखो इसमें ऐसा बोल सकते हैं कि देखो हमारा इसमें क्या होता है कि अगर जो है वो हमारा कोई सब्स्टिट्यूटेड, अगर हमारा जो है कोई सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो देखो उसका नेम हम जो है जनरली पता क्या करते हैं, जो साइड चेन होता है, साइड चेन का जो पोजीशन होगा उसको हम जो है वो शो करते हैं जो है वो अल्फ़ा बीटा से गैमा से। तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि हमारा जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये जो है वो होगा, ध्यान देना बच्चों आप लोग, ये हमारा क्या होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अब ये देखो ये जितने भी कार्बन से यहाँ पे जो है वो अटैच्ड होगा, ध्यान देना, जो कार्बन एटम जो है वो इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जो है वो डायरेक्टली अटैच है, वो हमारा हो जाएगा अल्फा कार्बन, ये हमारा हो जाएगा बीटा कार्बन, ये हो जाएगा गैमा, और ये हमारा ये हो जाता है जो है वो डेल्टा कार्बन। तो हमको यही करना है कि हमको देखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जिस कार्बन से अटैच्ड है, जितने भी कार्बन के चेन है वहाँ पे किस कार्बन पे जो है वो साइड चेन लगा हुआ है, उसको हम जो है वो डेरिवेटिव जो है वो बोलेंगे। देखो हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो बच्चा, हमने यहाँ पे क्या किया, देखो हमने यहाँ पे लिखा CH3 CH2 और हमने यहाँ पे लिख दिया एक जो है CH3 CH, और हमारा ये क्या हो जाएगा, देखो हमारा ये लगा हुआ है यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और बच्चों हमारे यहाँ पे लगा हुआ है देखो ये OH। दिख रहा है आपको, तो आपको दिख रहा होगा कि हमारा ये तो कार्बन क्या है, अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा पे ये लगा हुआ है। तो अगर ये हमारा कंपाउंड बच्चों अगर ये नहीं होता तो ये 1 2 3 4 कार्बन का होता, तो बच्चों 4 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, ब्यूटारिक एसिड जो है बोलते हैं। तो हमको यहाँ पे बोल देना है कि अब अल्फ़ा पे क्या है, मिथाइल है, तो हम बोलेंगे कि हमारे ये हो जाएगा अल्फ़ा मिथाइल ब्यूटारिक एसिड। क्या बोल देंगे, अल्फ़ा मिथाइल ब्यूटारिक एसिड बोल देंगे। सपोज बच्चों अगर यही मिथाइल जो है यहाँ पे होता तो क्या बोलते हैं हम लोग इसको, बीटा मिथाइल ब्यूटारिक एसिड। पॉइंट क्लियर है। अगर यहाँ होता तो बेटा इसको हम गैमा नहीं बोलेंगे, इसको हम बोल देंगे जो है वेलरिक एसिड। फिर वेलरिक एसिड में देखना है हमको साइड चेन कहाँ पे है, पॉइंट इतना क्लियर हुआ आपको। तो बेटा वही देखना है कि जो है वो अगर सब्स्टिट्यूटेड अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसमें जो है वो साइड चेन कहाँ प्रेजेंट है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो है वो अल्फा बीटा गामा डेल्टा यूज़ करते हैं एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। दूसरा ध्यान देना, अगर हमारे पास जो है वो एरोमेटिक सपोज कार्बोक्सिलिक एसिड है, रिंग वाला है, तो अगर हमको जो है वो रिंग वाले कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर हमको जो है वो कॉमन नेमिंग करना होगा, तो बच्चों हमको देखना है कि
यहाँ पे हमारा जो पोजीशन होगा उसको हमको देखो पहले से पता है कि हम यहाँ पे ऑर्थो, पैरा और जो मेटा यूज़ करेंगे। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ पे जो है वो मिथाइल है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि हमारे क्या होगा, ऑर्थोटोलुइक एसिड होगा। नाम क्या होगा बच्चों इसका, ऑर्थोटोलुइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। फिर यहाँ पर रहेगा तो क्या हो जाएगा, एम टोलुइक एसिड, यहाँ पर रहेगा तो क्या हो जाएगा, पी टोलुइक एसिड जो है वो हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम जो है वो जो हमारा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसमें हम जो है वो पोजीशंस को ऑर्थो, पैरा, मेटा से करते हैं डिनोट। एलिफेटिक अगर है, अगर उसमें जो हमको साइड चेन मिलते हैं, ब्रांचेज मिलते हैं, तो उसको हम जो है अल्फा, बीटा, गामा से क्या करेंगे, पोजीशन को इंडिकेट जो है वो करके उसको हम सिंपल नेमिंग जो है वो कर देंगे। इतना पॉइंट क्या हुआ बच्चों। फिर देखो यहाँ पे अगर आपका एक आ जाएगा कि अगर सपोज ये बेंजीन रिंग ना हो, बस यहाँ पे क्या हो, साइक्लो, अगर यहाँ पे हेक्साइल हो, तो ध्यान देना कि जब भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो, जब भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप डायरेक्टली जो है वो किससे अटैच होता है, रिंग से, तो इसके लिए हम जो है ये यूज़ करते हैं, जो है वो क्या यूज़ करेंगे, इसके लिए हम लोग लास्ट में एज ए सफिक्स हम यूज़ करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या यूज़ करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बच्चों इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। क्या नाम होगा इसका, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या यूज़ करेंगे, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब कि अगर जो है वो रिंग से डायरेक्टली अटैच होगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा ये जो पहले वाला पार्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्सेन। इसको हम साइक्लोहेक्साइल नहीं बोलेंगे। आप ध्यान देना कि कभी भी ये जो पार्ट होगा ये जो है वो साइक्लोहेक्साइल नहीं होगा। ध्यान देना आप, ये कभी भी ये जो है वो साइक्लोहेक्साइल नहीं होगा, हमेशा ये क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन होगा। ओके, नोट करो बच्चों इतना पॉइंट। ये देखो हमारा था पूरा एल्डिहाइड्स का जो है वो कॉमन और ट्राइवल नेमिंग। अब देखो बच्चों इसी तरह से हमको जो है सेम पैटर्न पे जो है बच्चों हमको पढ़ लेना है, किसका, सेम पैटर्न में हमको पढ़ लेना है अल्डिहाइड्स का। अल्डिहाइड्स का भी बच्चों देखो जो नेमिंग होता है वो जो है कुछ ऐसे ही होता है। अब ध्यान देना, अल्डिहाइड्स का भी नेमिंग कैसा होगा, सेम होगा। तो देखो अब अगर हम जो है अल्डिहाइड्स का देखेंगे तो हमको सिंपल यहाँ पे क्या बोलना है कि हमको तो पहले लिख लेना है C डबल बॉन्ड O। बेटा ये तो रहेगा ही सब में। अब अगर इसको हमको बनाना है एल्डिहाइड तो हमको जो है अभी किसको फिक्स करना है, H को। अगर यही हमको बनाना होगा कार्बोक्सिलिक एसिड बच्चों तो हमको किसको फिक्स करना है, OH को। यहाँ पे आप ध्यान देना, हमको बनाना है एल्डिहाइड तो हम H को फिक्स करेंगे। अब देखो बेटा हमारा जो दूसरा साइड होगा वहाँ पे जो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, H से हम जो है स्टार्ट करेंगे। और जो H वाला होता है वो भी क्या होता है, एक एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ये बात आप ध्यान देना, हमने जो है उसको X से नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे। तो देखो फर्स्ट कार्बन का हमारा ये जो होगा पहला, उसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग इसको, फॉर्मल्डिहाइड, क्योंकि यहाँ पे कार्बन एक है, एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं, कॉमन में फॉर्म बोलते हैं। फिर हम एल्डिहाइड ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड। एक कार्बन का अगर जो है OH अगर लगा होता तो वो क्या हो जाएगा, फॉर्म तो बोलते ही बस लगा देते इक एसिड, तो वो क्या हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, ध्यान देना। तो देखो बच्चों सिमिलरली अगर हमको इसमें दूसरा लिखना है अगला कंपाउंड, तो इसको हम क्या बोल देंगे, देखो हमको ऐसे लिखना है। अभी फिक्स हम किसको करेंगे, अगेन H को, तो बनेगा एल्डिहाइड। अब हम जो है यहाँ पे लिख देंगे CH3, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, एसिटल्डिहाइड। क्या हो जाएगा, एसिटल्डिहाइड। देखो जो यहीं पे पहले था OH, तो ये क्या था, एसिटिक एसिड था, अब क्या हो गया, एसिटल्डिहाइड हो गया। पहले फॉर्मिक एसिड था, अब ये क्या हो गया, ये फॉर्मल्डिहाइड हो गया। थर्ड देखो जो यहाँ पे क्या था हमारा, हमने जो है वो H को फिक्स किया था। और देखो यहाँ पे क्या था, CH2 और CH3, तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे था प्रोपियोनिक एसिड। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोपियोनल्डिहाइड। क्या हो जाएगा, प्रोपियोनल्डिहाइड बच्चों इसका नाम हो जाएगा प्रोपियोनल्डिहाइड। चलो अब ऐसे देखो अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 है, CH2 है, CH2 है। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, इन तीनों के साथ जो हमने देखो लगा दिया, पहले एक जो है वो कार्बोनाइल को हमने यहाँ पे एक H फिक्स किया, एक साइड में ये लगा दिया। आपको टोटल कार्बन कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है। तो 4 को हम मतलब पहले क्या बोलते थे, ब्यूटारिक एसिड, इसको हम बोलते हैं ब्यूटारिक ना, तो हो जाएगा ब्यूटरल्डिहाइड। क्या हो जाएगा, ब्यूटरल्डिहाइड हो जाएगा, क्योंकि अब एल्डिहाइड आ चुका है। सिंपल देखो बच्चों हमारे यहाँ पे क्या होगा, हमने ये C डबल बॉन्ड O लिखा, अब हमको तो यहाँ पे एक जो है फिक्स कर देना है H, तभी एल्डिहाइड होगा। अब जो बाकी हमारे पास बचा हुआ है वहाँ पे हम क्या लगा देंगे, कार्बन के चेन को जो है वो अटैच कर देंगे। तो कितना यहाँ पे हो गया, देखो 4 हो गया। तो 1 2 3 4 5, तो 5 को हम यहाँ पे क्या बोलते थे, वेलरिक एसिड बोलते थे पहले, जब यहाँ पे OH था। तो अब यहाँ पे H है तो क्या बोलेंगे, वेलरल्डिहाइड। क्या बोलेंगे, तो हम लोग इसको वेलरल्डिहाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वेलरल्डिहाइड। ठीक है, फिर अगला हमारा हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैप्रोल्डिहाइड बोल देंगे, कैप्रोल्डिहाइड बोल देंगे, कैप्रोइक एसिड वाला हमारा हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है बच्चों को। सिंपल यहाँ पे आप ध्यान देना है कि अगर जो है इसमें हमको कोई जो है वो साइड चेन अगर मिलता है इसमें, तो हम क्या करेंगे, साइड चेन का जो होगा उसको हम क्या करेंगे, जो है वो अल्फा बीटा गैमा से रिलेट करेंगे। आप ध्यान देना कि
कि अगर हमारा ये देखो जो CHO होगा, ये जो हमारा CHO होगा बच्चों, इसमें तो हमारा ये क्या हो गया, तो H हो गया, पूरा ग्रुप हो गया। अब इसके बाद का हमारा जो कार्बन होगा, इसको क्या, जो इस ग्रुप से अटैच होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इसको बेटा हम बोल देंगे अल्फ़ा, इसके बाद वाले को हम बोल देंगे बीटा, फिर गैमा, फिर हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा। तो इसका एग्जांपल हम समझते हैं। देखो अगर जो है वो हमने यहाँ पे लिख दिया सपोज C डबल बॉन्ड O, और तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जो है वो H हो जाएगा। आपको ध्यान देना है कि अगर हमने यहाँ पे लगा दिया जो है वो CH3, और ये हमारा क्या हो जाएगा CH3, सिंपल। तो आपको दिख रहा है क्या बताया, यहाँ पे कार्बन का नंबर कितना है बताओ, 3 कार्बन है, और ये कौन सा पोजीशन होगा, अल्फ़ा होगा। अल्फ़ा से क्या लगा हुआ है, CH3, तो इसका जो नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा मिथाइल, क्या बोलेंगे, अल्फ़ा मिथाइल। और फिर देखो इसका पूरा नाम क्या था, प्रोपेनोइक एसिड था, मतलब प्रोपेनोल्डिहाइड था, तो बोलेंगे प्रोपियोनल डिहाइड, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपियोनल्डिहाइड। सिमिलरली देखो बच्चों, अगर हमने यहाँ पे क्या लिखा, C डबल बॉन्ड O लिखा, तो पहले हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, H करेंगे। H करने से ये क्या हो जाएगा, तुरंत H करने से ये हमारा हो जाएगा जो है वो एल्डिहाइड, क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड हो जाएगा। देखो अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने जो है यहाँ पे लिख दिया जो है वो, आपको दिख रहा है कि पूरा देखो स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन है बच्चों, जो है वो 4 कार्बन है, लेकिन हमको दिख रहा है कि ये जो कार्बन है वो तो अल्फा है, क्योंकि इससे कनेक्टेड है, ये हमारा क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। तो बीटा पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल, तो इसको हम बोल देंगे यहाँ पे जो है वो बीटा मिथाइल, क्या बोलेंगे, बीटा मिथाइल। जो ये हमारा देखो पूरा कंपाउंड था, ये क्या था, देखो ये था ना 3 वाला था ये, ठीक है, ब्यूटाइल्डिहाइड, तो वो हो जाएगा बीटा मिथाइल ब्यूटाइल्डिहाइड, क्या नाम होगा इसका, बीटा मिथाइल ब्यूटाइल्डिहाइड जो है बच्चों, इसका पूरा जो है वो नाम हो जाएगा। देखो तो इस तरह से हम जो है वो कॉमन नेमिंग जो है कर सकते हैं किसका, एल्डिहाइड्स का। सिंपल है ये भी, जैसा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड था वैसा है। अब देखो इसमें अगर हमको जो है कुछ अगर कॉमन अगर हमको जो है वो बोलना है, तो देखो हमारा अगर यहाँ पे देखो आ जाएगा CHO, और बेटा हमारा ये आ जाएगा देखो यहाँ पे CHO, तो इसका नाम क्या था, इसको बेटा हम बोल देंगे ग्लाइऑक्सल, क्या बोलेंगे, ग्लाइऑक्सल, या इसको हम बोलेंगे ऑक्सल्डिहाइड, क्या बोल देंगे, जैसे पहले था ऑक्सैलिक एसिड वैसा भी क्या हो जाएगा, ऑक्सल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो अगर हमने यहाँ पे जो है वो ले लिया अगर कोई एरोमेटिक रिंग, तो हम बोल सकते हैं अगर हमने देखो CHO को अटैच कर दिया जो है वो एरोमेटिक रिंग से, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड, क्या नाम होगा इसका, बेंजल्डिहाइड इसका नाम हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है क्या भाई सबको, इतना कॉमन नेमिंग समझ में आ रहा है क्या, बोलो फटाफट सब लोग। चलो बच्चों अगर जो है आपको इतना आ रहा है तो इसको नोट करो, फिर हम देखते हैं और भी एग्जाम्पल्स इसमें। देखो बच्चों अब हमारा ये जो पूरा नेमिंग है, अब इसमें तो हम देखते हैं कुछ और अच्छे वाले एग्जाम्पल जो कि थोड़ा रिंग वाले हैं। देखो बच्चों अब इसमें क्या है कि अगर हमारा जो है कुछ अगर ऐसा आ गया कि हमको जो है यहाँ पे बेंजीन रिंग जो है वो लिखा हुआ है, और आपको दिख रहा होगा कि बेंजीन रिंग में हमने क्या किया, हमने जो पहले लगा दिया C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया C डबल बॉन्ड O यहाँ पे। तो इसको बेटा अगर हमको बनाना है एल्डिहाइड, तो पहले तो हमको यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, H रखना पड़ेगा। अब H के बाद हमने क्या किया, इसको जो है देखो एक इसका कॉर्नर था वो रिंग से अटैच कर दिया, ये भी हमने क्या जोड़ दिया था, रिंग से जोड़ दिया पूरा ये, ठीक है। तो अब देख रहा है ये एल्डिहाइड है, तो जब यहाँ पे COOH था तो इसका नाम क्या था, थैलिक एसिड। अब बच्चों इसको हम क्या बोल देंगे, थैलेल्डिहाइड, क्या बोलेंगे, इसका नाम हो जाएगा थैलेल्डिहाइड, थैलेल्डिहाइड बोलेंगे, इसका नाम हो जाएगा थैलेल्डिहाइड। सिमिलरली देखो बच्चों अगर हमने जो है यहाँ पे क्या किया, हमने जो यहाँ पे लगा दिया जो है वो बेंजीन रिंग, और हमने जो यहाँ पे लगा दिया CHO, और हमने यहाँ पे लगा दिया जो है वो CH3। तो आपको पता है कि अब जो हमारा बेंजीन रिंग आएगा तो अब हम अल्फा बीटा यूज़ नहीं करेंगे, अब हमें क्या यूज़ करते हैं, ऑर्थो पैरा और मेटा यूज़ करते हैं। तो आपको दिख रहा है कि कहाँ पे प्रेजेंट है बताओ, ऑर्थो पे, तो इसको हम बोल देंगे हमारा ये क्या हो जाएगा, ये ऑर्थोमिथाइल बेंजल्डिहाइड है, या आप इसको जो है वो बोल सकते हो, ठीक है, ऑर्थोटोलुएल्डिहाइड। पहले था ऑर्थोटोलुइक एसिड, अब क्या हो जाएगा, ऑर्थोटोलुई एल्डिहाइड हो जाएगा। बच्चों ऐसे हम जो है इसका नाम जो है वो लिख सकते हैं, अब पॉइंट को जो है वो नोट करो। तो इस तरह से देखो हमारा जो है वो जो एल्डिहाइड कीटोन्स का बच्चों कॉमन नेमिंग है वो क्या है, लगभग ही क्या है, सिंपल है, इजीली आपसे जो है वो हो जाएगा। इसमें आप एक और देख सकते हो बच्चों कि अगर हमने जो है यहाँ पे क्या लिया, देखो ये हमने ले लिया जो है वो साइक्लोहेक्सेन वाला रिंग। देखो तो अब यहाँ पे क्या है, CHO रिंग से अटैच हो गया, तो इसको सिंपली हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे अभी जो है वो साइक्लोहेक्सेन
एल्डिहाइड, क्या बोलेंगे, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन एल्डिहाइड, या हम इसको कार्बेल्डिहाइड भी बोल सकते हैं, हालांकि वो आपके बुक में मेंशन नहीं है, तो आप जो है इतना पॉइंट यहाँ पे जो है वो लिख सकते हो। क्लियर है क्या भाई सबको, इतना पॉइंट क्लियर है सबको। चलो बच्चों इतना पॉइंट आप जो है नोट करो। देखो बच्चों ये हमारा पूरा हो गया जो है वो कॉमन नेमिंग और ट्राइवल नेमिंग किसका, ये पूरा हमारा कंप्लीट हो गया जो है एल्डिहाइड्स का और जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। हमने बच्चों दोनों साथ में इसलिए पढ़ा क्योंकि दोनों जो है क्या था बच्चों, लगभग जो है वो सिमिलर ही था, उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस जो है नहीं था, वो सेम पैटर्न पे था। अब देखो बच्चों हमको देखना है कॉमन और ट्राइवल नेमिंग ऑफ कीटोन्स। अब हमको कीटोन्स का देखना है, तो अब ध्यान देना बच्चों सबसे पहले कि अगर हमको बच्चों बनाना है कीटोन, तो सबसे पहले तो हम अभी किसको लिखेंगे, इसको ही लिखेंगे। और अब ध्यान देना कि कीटोन में अगर हम इसको लिखेंगे तो अब हमारे पास क्या होना चाहिए, दोनों साइड में होना चाहिए आर ग्रुप। दोनों आर ग्रुप सेम हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, दोनों अराइल हो सकता है, सेम डिफरेंट हो सकता है, या एक अराइल और एक अराइल हो सकता है, जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं। अब देखो यहाँ पे तो हमने क्या लिख दिया, हमने लिख दिया CH3, और बच्चों यहाँ पे हमने क्या लिख दिया CH3, दोनों क्या है ये CH3 है। तो जब भी हम नेमिंग करेंगे कीटोन्स का तो आपको सिंपली यहाँ बोल देना है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं, मैं आपको यहाँ नेमिंग लिख रहा हूँ, कीटोन का जब हम नेमिंग करेंगे तो इसको हम बोलेंगे अल्काइल कीटोन। अब बच्चों ध्यान दो, ऐसा मैच हो रहा था हमारा ईथर्स का, ईथर्स को भी हम ऐसे ही बोलते थे अल्काइल ईथर। अगर दोनों अल्काइल जो है वो सेम है तो हम क्या बोल देंगे, डाई अल्काइल। अगर बेटा दोनों डिफरेंट हैं तो हम यूज़ करेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ध्यान देना आप, अगर दोनों सेम है तो क्या यूज़ करेंगे, डाई यूज़ करेंगे। अगर दोनों डिफरेंट हैं साइड्स के, अगर अल्काइल ग्रुप्स, तो हम क्या यूज़ करेंगे, अभी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो कि हमारा ये जो अल्काइल है वो भी क्या है, मिथाइल है, तो ये भी अल्काइल क्या होगा, मिथाइल होगा, दोनों जो है वो सेम होगा। तो हम यहाँ पे क्या बोल देंगे, ये हमारा हो जाएगा डाई मिथाइल कीटोन। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये डाई मिथाइल कीटोन जो है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल कीटोन। सिमिलरली देखो बच्चों, फिर अगर हमको जो है इसमें लिखना है दूसरा एग्जाम्पल, तो हम जो है इसमें सिंपली क्या बोलेंगे, पहले तो बेटा हम यहाँ पे जो है वो लिख लेंगे, कीटोन पे लिख लेंगे। और आपको देखना है कि कीटोन लिखने के बाद हम अगर यहाँ पे हमने एक साइड में क्या लिखा है CH3, तो बच्चों हम एक साइड में लिख देंगे CH2 और CH3। अभी आपको दिख रहा होगा कि दोनों साइड में हमारा जो अल्काइल ग्रुप होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, तब इसको हम क्या बोलेंगे, अब अल्काइल। पहले वो अल्काइल आएगा जो कि अल्फ़ाबेट में फर्स्ट आता है। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ये इथाइल है, तो बच्चों पहले क्या आएगा, यहाँ पे जो है अल्फ़ाबेट में इथाइल आएगा, फिर बच्चों आपका आ जाएगा मिथाइल, फिर आपका हो जाएगा कीटोन, तो ये हो जाएगा इथाइल मिथाइल कीटोन। सिंपल है बच्चों, ये भी देखो आप, अगर हमने यहाँ पे लिख दिया जो है C डबल बॉन्ड O, और हमारा यहाँ पे अगर हमने बच्चों देखो ये साइड में लिख दिया इथाइल, और देखो ये साइड में हमारा क्या है CH2 और ये हमारा है CH3, ध्यान देना आप। तो अब देखो हमारा ये N प्रोपाइल है बच्चों, और एक हमारा क्या होगा, इथाइल होगा, तो इसको हम बोल सकते हैं कि हमारा इथाइल है, फिर क्या होगा N प्रोपाइल है, फिर क्या हो जाएगी, ये हमारा कीटोन हो जाएगा। तो डाई मिथाइल कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन, और बच्चों हमारा हो जाएगा इथाइल N प्रोपाइल कीटोन। सिमिलरली आप देखो यहाँ पे कि अगर हमने जो है वो क्या ले लिया, अगर हमने यहाँ पे जो है वो रिंग ले लिया, फिर हमने यहाँ पे लिया C डबल बॉन्ड O, और अगर हमने यहाँ पे ले लिया CH3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो इसको तो हम एक कॉमन में पहले बोलते हैं एसिटोफिनोन। इसका नाम क्या होगा बच्चों, एसिटोफिनोन। या आप इसको जो है वो बोल सकते हैं, ये मिथाइल है, ये बेटा क्या होगा, फिनाइल होगा, पहले M आता है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि हमारा हो जाएगा ये मिथाइल, ये हो जाएगा फिनाइल, और बच्चों ये हो जाएगा कीटोन, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल फिनाइल कीटोन। अब ये पॉइंट यहाँ पे जो है ध्यान देना। फिर देखो बच्चों उसी तरीके से अगर हमने यहाँ पे क्या किया, अगर हमने जो है वो C डबल बॉन्ड O से अगर हमने जो है वो दोनों रिंग लगा दिया, हमने क्या लगा यहाँ पे लगा दिया, दोनों जो है वो रिंग लगा दिया। तो रिंग लगाने के बाद आपको देखना है यहाँ पे यही है कि अब यहाँ पे क्या है, दोनों फिनाइल है, तो इसको जो है वो देखो, इसका तो एक नाम होता है एसिटोफिनोन, तो ये क्या हो जाएगा, बेंजोफिनोन, या बच्चों जो है वो इसको हम बोल देते हैं डाईफिनाइल कीटोन। क्या बोलेंगे, डाईफिनाइल कीटोन, या बच्चों इसको हम बोल देंगे बेंजोफिनोन। समझ में आया क्या, अरे बोलो भाई, आ रहा है समझ में। चलो तो देखो ये हमारा हो जाएगा जो है वो किसका नेम है, ये कॉमन नेमिंग बेटा हो जाएगा जो है वो कीटोन्स का। ये जो है आपको थोड़ा अच्छे से जो है इसमें पढ़ लेना है। और भी देखो इसमें आप जो है बहुत सारा जो है वो एग्जाम्पल जो है कर सकते हो। ये हमारे पास कुछ क्या थे, कॉमन थे। अब बेटा यहाँ पे ध्यान देना कि हमारा जो डाईमिथाइल कीटोन होगा इसको हम और क्या बोलते हैं, एसीटोन। इसको हम क्या बोलेंगे, एसीटोन बोलेंगे बच्चों। अब ध्यान देना, आपने पहले वीडियो में जितने भी नेमिंग्स जो है वो लिखे हैं, जितने आपने स्ट्रक्चर्स लिखे हैं, आपने वहाँ पे नेम नहीं लिखा है।
अब बच्चों इस वीडियो को जो है वो देख के जाके अच्छे से जो है पूरे का सबका जो है आपने जहाँ पे स्पेस छोड़ा है सबका जो है नाम फटाफट जो है लिख लो, क्योंकि हमको वहाँ पे नेमिंग नहीं आता था, हमने नहीं सीखा था। अभी हम जो है नेमिंग सीख लिए हैं कॉमन, तो हम जो है एटलीस्ट उनका कॉमन नेमिंग तो जो है वो जाके लिख सकते हैं। तो भाई क्लियर है क्या इतना? ठीक है, तो बच्चे ये देखो आप यहाँ पे जो है नोट करो, आपको जो है कुछ हो जाएगा जो है किसका, कीटोन का कुछ कॉमन नेमिंग जो हो जाएगा। देखो इसमें अगर और भी नेमिंग अगर देखेंगे तो हम और भी कुछ यहाँ पे बोल सकते हैं। आप बस आपको ध्यान नहीं देना है कि यहाँ पे एक हमारा क्या हो जाएगा अल्काइल, दूसरा हो जाएगा अल्काइल, फिर हमारा ये हो जाएगा कीटोन। अगर दोनों अल्काइल सेम होगा बच्चों तो हम यूज़ करेंगे डाई अल्काइल, अगर दोनों डिफरेंट होगा तो हम यूज़ करेंगे जो है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। इस तरह से आपका जो है वो हो जाएगा कॉमन नेमिंग। चलो बच्चों इसको आप जो है नोट करो, फिर हम देखते हैं इसमें जो है वो आयुपेक नेमिंग। आयुपेक नेमिंग भी ईजी है बच्चों, नोट करो फटाफट। चलो बच्चों अब देखो हमारा जो अगला सेक्शन होता है बच्चों वो है आयुपेक नेमिंग। अब बच्चों ध्यान देना कि ये जो आयुपेक नेमिंग है ये जो है बहुत ही ज़्यादा जो है वो बच्चों इंपॉर्टेंट है। कॉमन नेम तो चलो ठीक है, हमको जो है बस रिएक्शंस में जो है वो उसको कंप्लीट करने के लिए यूज़ में आता है। बट जो बच्चों आपको अलग से ही क्वेश्चन आता है राइट आयुपेक नेम ऑफ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब आपको इसमें 1-2 क्वेश्चन जो है वो आते हैं। इसी चैप्टर के आएंगे ऐसा नहीं है, जितने भी आप जो है 4 चैप्टर्स पढ़ोगे अपने पूरे सिलेबस में ऑर्गेनिक का, उसमें से किसी भी चैप्टर्स का जो है वो 1-2 नाम आपको जो है वो आ जाता है। ये पॉइंट आप ध्यान देना। तो देखो बच्चों अब यहाँ पे जो है वो आयुपेक नेम पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आप जो है सबसे पहले एक बात जो हमने हैलोजन डेरिवेटिव्स में जो है वो लेक्चर नंबर 4 में हमने जो है जो आयुपेक नेमिंग जो है वो पढ़ा हुआ है। पहले आप जो है उसको एक बार पूरे वो वीडियो को जाकर देखो। अब उसको जो है बेटा पहले रिवाइज एक बार करो, मैं उसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो वीडियो देखने के बाद आप जो है फिर इसको टॉपिक को पढ़ोगे तो आपको पूरा अच्छे से जो है बच्चों समझ में आएगा। मतलब आपको पहले पूरा जो है वो आयुपेक रूल रिवाइज होना चाहिए। आपके पास अगर आपने नोट में उसको लिखा है बेटा तो आप वहाँ से जाकर उसको रिवाइज करो, बट रूल रिवाइज करके ही आप जो है इसको जो है कंटिन्यू करो, तभी आपको ये समझ में आ जाएगा। चलो तो देखो बच्चों अगर हम जो है यहाँ पे नेमिंग स्टार्ट करेंगे तो हम जो है पहले नेमिंग स्टार्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो हमको देखो बेटा बोलना ये है कि जब भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड का नेमिंग करेंगे तो हमको क्या करना है कि हमारा ये जो अल्केन होगा, अल्केन में से क्या करना है बेटा, हमको यहाँ पे क्या हटा देना है, ई हमको यहाँ से इसका ये जो है वो हटा देना है और ई को रिमूव करके हमको वहाँ पे तो क्या ऐड कर देना है, ओइक एसिड जो है वो ऐड कर देना है। तो बच्चों इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्केनोइक एसिड हो जाएगा। हम ये पढ़ रहे हैं जो है वो एलिफेटिक हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं उनका हम जो है नेमिंग पढ़ रहे हैं कि हमको जो हमारा पेरेंट अल्केन होगा उससे हमको ई हटाना है और वहाँ पे क्या लगा देना है, ओइक एसिड। सो बच्चों वो हमारा क्या हो जाएगा, अल्केनोइक एसिड जो है हो जाएगा। चलो अब इसके बेसिस पे अगर हम बच्चों देखेंगे एग्जाम्पल, तो देखो हम यहाँ पे पहला ले अपना लिख सकते हैं। देखो हमारा जो पहला कंपाउंड हो क्या था, HCOOS था, या इसको हम डबल बॉन्ड O ऐसा लिख सकते हैं। इसी को बच्चों देखो हम कैसा लिख सकते हैं, OH, और इसी को हम लिख सकते हैं ऐसा जो है O, जैसा हम पहले भी लिखते आए हैं। तो इसमें देखो बेटा यहाँ पे कितना कार्बन है, 1 कार्बन है। तो एक को हम बताओ क्या बोलते हैं, मिथ बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिथेनोइक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथेनोइक एसिड, क्योंकि हम ध्यान देना कि 1 कार्बन का जो अल्क होता है वो क्या होता है, मिथ होता है। आप एक बार वर्ड रूट को रिवाइज करोगे तो हमको पता चलेगा कि 1 कार्बन है तो अल्क क्या होगा, मिथ होगा। 2 कार्बन है तो अल्क क्या होगा, एथ होगा। 3 कार्बन है तो अल्क प्रोप होगा। 4 है तो ब्यूट होगा। 5 है तो पेंट होगा। 6 है तो हेक्स होगा। इस तरह से जो है वो चलता जाएगा। तो अल्क लिख देंगे, फिर क्या करेंगे, एनोइक एसिड वहाँ पे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, मिथेनोइक एसिड। सिंपल देखो बच्चों, अगर हमने यहाँ पे लिखा CH3, आपका ये है C डबल बॉन्ड O और A है OH, तो आप बताओ इसका नेम क्या होगा। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ बता कितना कार्बन था, 1 कार्बन है। यहाँ पे बताइए हमारा कितना कार्बन है, 2 कार्बन है। तो 2 का जो अल्क होता है वो क्या होता है, इथ होता है। तो वो क्या हो जाएगा, एथेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा, एथेनोइक एसिड। देखो सिंपल है। फिर अगर हम जो है 1 कार्बन जो है और इंक्रीज करेंगे तो हमको बोल देना है CH3, CH2 है और ये क्या है, C डबल बॉन्ड O और OH है। तो हमको दिख रहा है यहाँ पे 1 कार्बन है, 2 है और 3 कार्बन है। तो यहाँ 3 कार्बन है। 3 का जो अल्क होता है वो क्या होता है, प्रोप होता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोपेनोइक एसिड। तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा। सिमिलरली देखो बच्चों, अगर हमने यहाँ पे क्या लिखा है, CH3 लिखा, CH2 लिखा, C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे OH है। तो इसको आपको बता देना है यहाँ पे देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4। तो 4 का अल्क बताओ क्या होता है, ब्यूट होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, ब्यूट एनोइक एसिड। तो हमारे ये हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। फिर देखो सिंपली हम क्या करेंगे, कार्बन और ले लेंगे, 5 कार्बन कर दो, CH3 CH2 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 और 1 कार्बन तो यहाँ खुद रहेगा। देखो बच्चा यहाँ पे कितना कार्बन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो 5 को हम क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पेंटेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा,
पेंटेनोइक। तो बच्चों इसी तरह से हमारा क्या हो जाएगा, हेक्सोनोइक, हेप्टेनोइक एसिड, ऐसा हम जो है बताते जो है वो चले जाएंगे। ये हमारा जो है कुछ कॉमन नेम हो जाएगा। फिर देखो इसी में अगर हम जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में बच्चों ध्यान देना कि अगर हम जो है कुछ साइड चेन्स अगर हम जो है लगाते हैं तो, या आपको ध्यान देना कि अगर हमारे पास जो है वो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स आते हैं, अगर हमारे पास जो है वो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड आएंगे तो आपको ध्यान देना है उसका नाम जो है वो होता है अल्केन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। उसका नाम क्या लिखोगे, अगर 2 आता है तो हमको बोलना है अल्केन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, या आप बोल सकते हो अल्केन डाई ओइक एसिड। क्या बोलोगे, अल्केन डाई ओइक एसिड आप उसको बोल देंगे। ये पॉइंट आप जो है ध्यान देना। ये आपको कब यूज़ करना है बच्चों, जब जो है वो क्या आ जाएगा, जब जो है वो एक चेन में जो है वो 2 कार्बोक्सिलिक जो है ग्रुप जुड़ा होगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा, अल्केन डाइओइक एसिड। तो यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कितना कार्बन होगा, 2 है, तो 2 कार्बन के अल्कोन के बच्चों हम क्या बोलते हैं, इथेन बोलते हैं। तो हमारा ये हो जाएगा इथेन डाइओइक एसिड हो जाएगा। सिमिलरली देखो बच्चों, अगर हमने यहाँ पे क्या किया, HCOOC लिखा, फिर हमने एक CH2 लिखा, एक जो है H लिख दिया। आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कितना कार्बन है, 3 कार्बन है। तो बच्चों जो है 3 जो कार्बन होता है उसको हम जो है वो क्या बोलेंगे, प्रोप बोलेंगे। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन डाइओइक एसिड। नाम क्या होगा बच्चों, प्रोपेन डाइओइक एसिड जो है इसका नाम हो जाएगा। इस तरह से हम जो है नेमिंग कर सकते हैं इसका। फिर देखो बच्चों आपको देखना है कि अगर हमारे पास जो है कुछ अगर एरोमेटिक कंपाउंड्स अगर आ गए, जैसे देखो अगर हमको बोलना है C+1OH है और यहाँ से लगा हुआ है देखो बेंजीन रिंग, तो इसका तो बच्चों जो है वो सिंपल नाम क्या होता है, बेंजोइक एसिड होता है। क्या है इसका नाम, बेंजोइक एसिड, जो कि कॉमन में भी कॉमन है। या फिर हम यहाँ पे जो है सब बोल सकते हैं इसका नाम हो जाएगा बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। वो भी क्या होगा जो है कॉमन आईयूपैक में जो है वो सेम हो जाएगा। ठीक है, चलो तो इतना पॉइंट आप जो है वो नोट करो फटाफट। चलो देखो बच्चों, हमारा जो इसके बाद के कुछ एग्जांपल्स हैं थोड़ा वो रिंग वाले हैं, वो भी हमको पढ़ना है उसका आईयूपैक। फिर हम जो है इसमें और भी एग्जांपल्स जो है वो कर सकते हैं। देखो बच्चों, अगर हमको जो है यहाँ पे एग्जांपल जो है पढ़ना है, अगर हमको जो है कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स के, तो जो पहला पेरेंट जो एरोमेटिक कंपाउंड होगा बच्चों उसका तो आपको जो है वो नाम क्लियर है, जिसको बच्चों हम बोलते हैं जो है वो बेंजोइक एसिड। अब देखो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर हमको जो है वो और भी जो है एरोमेटिक कंपाउंड्स की जो है बच्चों नेमिंग करने हैं, तो हमको पोजीशंस के लिए अगर जो है रिंग में अगर कोई सब्स्टिट्यूशन है, अगर कोई साइड चेन प्रेजेंट होगा तो उसके लिए हम जो है वो प्रॉपर क्या करेंगे, 1 2 3 जो है यूज़ करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे लगा दिया COOH लगा दिया, और देखो हमारा ये क्या हो जाएगा, समझो हमने यहाँ पे लगा दिया CH3। तो जो अब इसका जो नाम होगा वो क्या हो जाएगा, ये 1 है, और ये देखो यहाँ पे कहाँ प्रेजेंट है, जो 2 पे है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोल देंगे इसको हम लोग, 2 मिथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड। सपोज देखो बच्चों हमने यहाँ पे जो है कार्बोक्सिलिक लिया, और आपको दिख रहा होगा कि चलो हमने यहाँ पे जो है क्या टेस्ट कर दिया, NO2। तो आपको दिख रहा है बेटा ये NO2 कहाँ पे है, 2 पे है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 नाइट्रो बेंजोइक एसिड जो है इसका जो है नाम हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो इसका क्या करेंगे, नेमिंग जो है वो कर सकते हैं। एरोमेटिक का देखो नेम जो है वो ठीक है इस तरह से हो जाएगा। चलो देखो सपोज अगर हमने यहाँ पे ले लिया है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कोई भी, देखो हमने यहाँ पे लगा दिया, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे अब हम इसको क्या बोलेंगे, अब हमारे ये हो जाएगा बेंजीन, एक 1 पे है, 2 पे है, 3 पे, और एक कहाँ पे रहेगा 4 पे, तो बेंजीन 1,4 डाइओइक एसिड। क्या नाम होगा इसका, बेंजीन 1,4 डाइओइक एसिड बच्चों जो है इसका नाम हो जाएगा। देखो इस तरह से हम जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है बच्चों जो है आईयूपैक नेम कर सकते हैं। ये भी जो है ईजी है। कुछ में अगर आपको एग्जांपल्स और जो है इसमें बच्चों अगर जो है बता दूं, जैसे अगर आपको देखो ये यहाँ पे करना है CH3 है, CH2 है, फिर CH2 है, C है, आपको दिख रहा है कि हमने यहाँ पे क्या लगा दिया है, OH है। अब बच्चों हमने यहाँ पे एक H हटा दिया, हमने यहाँ पे लगा दिया जो है वो OH, हमने यहाँ पे H हटाया, हमने यहाँ पे लगा दिया जो है वो Br। अब बच्चों आपको जो रूल ध्यान देना है कि सबसे पहले हमको जो है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है। बच्चों लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में जो है वो ये हमारा जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो तो आना चाहिए। तो हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन भी कर लिया, स्ट्रेट चेन है, हमने उसका नंबरिंग भी कर लिया 1 2 3 4, नंबरिंग भी उसका हो गया। अब हमको देखना है कि हमारा दोनों क्या हो गया, साइड चेन हो गया। तो अब हमको बताया कि 2 पे हाइड्रोक्सी, ध्यान देना ये अल्कोहल है लेकिन ये मेन ग्रुप है, तो ये क्या हो गया साइड चेन, तो हाइड्रोक्सी है। 3 पे क्या होगा, ब्रोमो होगा। तो आपको पता है कि अल्फ़ाबेट में पहले कौन आएगा बेटा, पहले तो ब्रोमो आएगा, तो 3 ब्रोमो होगा, और 2 क्या होगा, हाइड्रोक्सी होगा। फिर हम बोलेंगे हमारा जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 कार्बन है, तो ये हमारा हो जाएगा कि ब्यूटेन ओइक एसिड।
पॉइंट देखो बच्चों, देखो तो इस तरह से हम जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जो है बच्चों हम जो है वो IUPAC नेमिंग जो है इजीली कर सकते हैं। अब ध्यान देना, ये थोड़ा भी जो है वो हार्ड नहीं है। चलो तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। और भी देखो बच्चों जो एग्जाम्पल्स हैं वो आप जो है प्रैक्टिस करना। टेक्स्ट बुक से कोई डाउट आता है तो आप वही सेम चीज़ कि आप कमेंट करके ऑलवेज कभी भी पूछ सकते हो बेटा, उसका आंसर रिप्लाई मिल जाएगा। देखो बच्चों अब यहाँ पे हमको देखना ये है कि अगर हमको जो है क्या करना है, नेमिंग करना है एल्डिहाइड्स का। तो एल्डिहाइड्स में ध्यान देना बेटा, यहाँ पे पता है क्या हो जाएगा, हम यहाँ से ईट तो हटाएंगे अल्केन से, लेकिन हम यहाँ पे ओइक एसिड नहीं लगाएंगे, हम तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, अल लगा देंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, अल्केन से अल्केनोइक एसिड, लेकिन बच्चों जो एल्डिहाइड होता है उसमें जो है वो अल्केन से क्या होगा, अल्केनल होगा। मतलब हमको बस यहाँ पे क्या करना है, अल जो है वो ऐड कर देना है। कभी आपको ध्यान देना है कि अगर जो है वो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, अगर जो है वो डायरेक्टली अगर जो है वो CHO ग्रुप अगर रिंग से अटैच होता है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कि स्पेशल सफिक्स, जिसका बच्चों नाम होता है कार्बेल्डिहाइड। और अगर COOH अगर लगा होगा रिंग से तो उसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड इसका नाम हो जाएगा। तो चलो इसको देखते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल। देखो अब बच्चों अगर हम जो इसका एग्जाम्पल सिंपल से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो देखो हम इसको बोल सकते हैं कि पहला हमारा क्या हो जाएगा, HC और ये H हो जाएगा जो कि पहला है। जो इसका बताओ नाम क्या था, तो बताओ 1 कार्बन को बताओ हम क्या बोलेंगे, 1 कार्बन का अल्क होता है मिथ, तो इसको बताओ हम क्या बोल देंगे, मिथेनल। क्या हो जाएगा बच्चों, मिथेनल। तो दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो हमने यहाँ पे क्या ऐड कर दिया, CH3 CO और H है, तो यहाँ पे देखो 2 कार्बन हो गया, यहाँ पे 1 कार्बन था, यहाँ पे 2 कार्बन है, तो 2 को हम क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं, तो इथेनल हो जाएगा। सिमिलरली देखो बच्चों अगर हमारे पास कार्बन कितना हो गया, अरे बोलो 3 हो गया। देखो अगर कार्बन यहाँ पे जो है वो 3 होगा तो 3 का अल्क क्या होता है, प्रोप होता है, तो इसको मैं पे क्या लिख लेंगे, प्रोप लिख लेंगे, प्रोपेनल हो जाएगा। फिर देखो बच्चों सिमिलरली अगर हमने यहाँ पे जो है वो कार्बन का नंबर कितना कर लिया, 4 कर लिया, तो 4 को हम क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल हो जाएगा। तो देखो उसी तरह से अगर हमने बच्चों कार्बन जो है वो 5 किया तो 5 का अल्क क्या होता है, पेंट होता है, तो क्या हो जाएगा, पेंटेनल हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे हेक्सेनल, हेप्टेनल ऐसे ही जो है वो बढ़ता जाएगा। सपोज देखो बच्चों अगर हमने यहाँ पे जो है कोई साइड चेन अगर बढ़ा दिया, तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या कर लेना है, पहले आपको नंबरिंग कर लेना है 1 2 3 4। आपको देखा 2 पे क्या है, मिथाइल है, तो इसका नेम बेटा हो जाएगा 2 मिथाइल, और पूरे को हम क्या बोल देंगे जो है वो 2 मिथाइल ब्यूटेनल इसका नाम हो जाएगा। पॉइंट इतने क्लियर है क्या भाई, ये आपको हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है, वही रूल आपको याद करना है कि आपको जो है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है, नंबरिंग करना है, आपको साइड चेन को आइडेंटिफाई करना है, फिर जो है कॉमा हाइफन को उसका पोजीशन को यूज़ करते हुए आपको जो है नेमिंग कर लेना है। बस आपको यहाँ पे ये अल्केनल जो है वो ध्यान दे देना है। चलो अब देखो बच्चों अगर हम यहाँ पे जो कुछ एरोमेटिक रिंग वाले अगर हम कंपाउंड्स की बात करेंगे, देखो हमारा यहाँ पे क्या होगा, CHO होगा। अब ध्यान देना कि जब जो है CHO ऐसा होगा तो इस कंपाउंड का जो नाम होगा वो हमने पहले पढ़ा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, बेंजल्डिहाइड। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, बेंजल्डिहाइड, या बच्चों इसका नाम होता है बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। देखो अगर जो है वो बेंजीन अगर देखो यहाँ पे ऐसा लगा हुआ है, ये साइक्लिक रिंग है, ठीक है, तो देखो इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड बोल देंगे। ये पॉइंट आप जो है वो अच्छे से ध्यान देना। फिर देखो अगर हम जो है अगर यहाँ पे कुछ अगर कभी कंपाउंड्स में अगर जो है वो 2 अगर जो है वो CHO ग्रुप्स आते हैं, तो 2 CHO ग्रुप्स के लिए हमको जो है यहाँ पे बताओ क्या करना है, हमको जो है वो अल्केन डाइअल हमको यहाँ पे यूज़ करना है। अगर हमारे पास 2 रहेगा तो उसके लिए हमको क्या यूज़ करना है, अल्केन डाइअल। जैसे हमारे पास था ना अल्केन डाइओइक एसिड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्केन डाइअल हो जाएगा। जैसे आप देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख दिया जो है वो HC डबल बॉन्ड O, और ये हमारे पास ये हो गया डबल बॉन्ड OH। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन हैं, तो 2 को हम क्या बोल देंगे, इथ बोलते हैं। तुमको बोल देना है यहाँ पे इथेन डाइएल। क्या हो जाएगा, ये इथेन डाइएल इसका नाम हो जाएगा। समझ में आ रहा क्या भाई, बताओ आप लोग फटाफट कमेंट करके अगर कोई डाउट है तो बच्चों आपका ये हो जाएगा इथेन डाइएल। देखो बच्चों फिर आपको इसमें अगर हम कुछ और भी नेमिंग देखें तो वो भी हम इसलिए जो है वो बोल सकते हैं
कि अगर जो है वो हमारे पास जो है वो क्या होगा, अगर हमारे पास एरोमेटिक जो है वो रिंग होगा, कौन सा रिंग होगा बच्चों, अगर हमारे पास एरोमेटिक रिंग होगा तो आपको ध्यान देना है कि एरोमेटिक रिंग के केस में, आप ध्यान देना, एरोमेटिक जो है रिंग के केस में हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे 1 2, हम नंबर यूज़ करेंगे, ऑर्थो पैरा हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। जैसे आप देखो, अगर देखो बच्चों हमने यहाँ पे लिख दिया CHO और सपोज जो है वो हमने यहाँ पे जो है ऑर्थो पोजिशन पे क्या लगा दिया CH3, तो आपको पता होगा कि हमारा ये मेन ग्रुप है, ये तो हो गया 2, तो इसको हम क्या बोल देंगे बच्चों, अब हमारा ये हो जाएगा 2 मिथाइल, क्या होगा ये 2 मिथाइल, और ये जो पूरा नाम होगा वो क्या हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड। क्या नाम है इसका, 2 मिथाइल बेंजल्डिहाइड, इसका नाम जो है पूरा करेक्ट हो जाएगा, 2 मिथाइल बेंजल्डिहाइड। फिर देखो बच्चों इसी तरह से अगर हम जो है वो नेमिंग करेंगे जो है वो CHO में, देखो यहाँ पे लगा के जो है किसका, आपने सपोज अगर यहाँ पे लगा दिया जो है वो NO2 ग्रुप, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो 1 है 2 है 3 है और ये 4 है, तो बोलेंगे इसका नाम हो जाएगा 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। क्या होगा इसका, 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड जो है इसका नाम हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है क्या भाई सबको? देखो तो इस तरह से हम जो है बोल सकते हैं हमारा क्या हो जाएगा, ये 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड जो कि जो है इसका नाम हो जाएगा। तो देखो इस तरह से अगर आप देखो कि सपोज अगर जो है वो रिंग से जुड़ा हुआ जो है बच्चों, अगर हमारे पास जो है वो 2 CHO होगा तो सिंपली इसका नाम बताओ क्या हो जाएगा, तो इसको हम जो है बोल देंगे पहला तो बेंजीन, और ये हमारे पास 1 है और क्या है 2 है, तो बेंजीन 1,2 डाई एल ना, मतलब बेंजीन पे 2 जो है वो एल्डिहाइड लगा हुआ है, तो हमने इसका नाम क्या बोल दिया, बेंजीन 1,2 डाई एल हमने जो है वो इसको बोल दिया। तो भाई क्लियर है क्या पॉइंट सबको इतना? ठीक है, तो बच्चों देखो इसका नाम आप एक जो है नेम मुझे और आप बताओ कमेंट करके फटाफट कि अगर हमने जो है वो ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ पे ये OH है बच्चों, हमने जो है देखो यहाँ पे क्या लगा दिया है, OCH3 लगा दिया है, तो अब बताओ कमेंट करके इसका जो है वो नाम क्या होगा, फटाफट सब लोग देखते हैं कौन इसका नाम जो है वो सही बताता है, इसका नाम बताओ कमेंट करके सब लोग फटाफट, ये आपके लिए क्वेश्चन है। चलो बच्चों देखो, तो ये हमारा जो है बच्चों पैक जो है वो नेमिंग किसका हो गया, ये जो है हमारा नेमिंग हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड्स का बच्चों, और हो गया जो है वो अल्डिहाइड्स का। अब देखो बच्चों हमको जो है इसमें अब जो हमारा लास्ट जो सेक्शन देखना है आईयूपैक नेमिंग का, वो हमको देख लेना है किसका, कीटोन्स का, हमको जो है कीटोन्स का नेमिंग देखना है। देखो बच्चों हम सिंपल यहाँ बोलेंगे कि जैसे हमने जो है वो अल्केनोइक एसिड और जो है हमने अल्केनल बोला, वैसे सिंपल हमको क्या करना है कि अल्केन से जो है ई हटा देना है, और देखो हमको यहाँ पे क्या लिखना है, अल्केन लिखना है, बस हमको अब लिख देना है ओन, तो क्या हो जाएगा ये एल्केनोन हो जाएगा। क्या नाम होगा बच्चों इसका, अल्केनोन, तो हमको अल्केन से बना लेना है जो है वो अल्केनोन। आईयूपैक का जो रिमेनिंग जितना रूल होगा बच्चों वो सबके लिए क्या है जो है सिमिलर है, हम कोई भी चैप्टर से है पढ़ें कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन, PCC, उसका नंबरिंग, साइड चेन्स का आइडेंटिफिकेशन, कॉमा, हाइफन, सब कुछ जो है बच्चों क्या होता है, सेम होता है। तो हमको बोल देना है यहाँ पे अल्केन से क्या हो जाएगा, एल्केनोन हो जाएगा। अब देखो बच्चों इसी को अगर हम जो है वो समझते हैं एग्जाम्पल से, देखो हम यहाँ पे बोल क्या देंगे कि अगर हमको पहले बनाना है कीटोन तो हमारे पास ये होना चाहिए ग्रुप, अगर हमने देखो दोनों साइड में लगा दिया जो है वो CH3, देखो तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो इसमें कितने कार्बन है, 1 2 और 3, मतलब ये 3 से स्टार्ट होगा। मिथेनोन बेटा कभी पॉसिबल नहीं है, इथेनोन कभी पॉसिबल नहीं है, हाँ प्रोप से जो है पॉसिबल है। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 3 कार्बन है। अब बच्चों देखो 3 कार्बन का जो अल्क होता है वो क्या होता है, प्रोप होता है, हमने प्रोप लिख दिया, फिर हमको क्या लिख देना है, एनओन, तो क्या हो जाएगा ये प्रोपेनोन हो जाएगा। सिमिलरली देखो बच्चों आपको अगर यहाँ पे आपने क्या किया, आपने लिखा CH3 CH2 और आपने यहाँ पे लिख दिया C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे हो गया CH3, तो वो देखना है यहाँ पे कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4, तो 4 का अल्क बेटा क्या होता है, ब्यूट होता है, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनिन हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप देखोगे कि अगर हमने यहाँ पे क्या चेंज कर दिया, अगर हमने एक कार्बन को जो है वो और चेंज कर दिया, देखो हमारे हो जाएगा CH3, तब देखो यहाँ पे 3 2 5 5 कार्बन हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पेंटेनोन, ठीक है। फिर से क्या हो जाएगा आपका हेक्सानोन, हेप्टेनोन, सब जो है से आपको जो है चलता चला जाएगा। चलो अगर हम जो है बच्चों कुछ डिफरेंट टाइप्स के और एग्जांपल्स करेंगे, तो देखो जैसे अगर हमने ये लिख दिया कंपाउंड CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर हमने लिख दिया जो है वो CH2, फिर हमने लिखा C डबल बॉन्ड O, हमने फिर लिख दिया यहाँ पे CH3। तो आपको ध्यान देना है कि ऐसे केस में आप देखो यहाँ पे कितने कार्बन डाल रहे हैं, आपको यहाँ टोटल जो है कार्बन है 1 2 3 4 5 कार्बन तो आ रहे हैं जो है 5, तो 5 का जो अल्क होता है वो क्या होता है, पेंट होता है। लेकिन देखना बंदा कि जो है वो पेंटेन तो हम लिखेंगे ही यहाँ पे, अब इसका ई रहेगा, जब 2 हो जाएगा तो आपका ई अब इसका रहेगा। तो हमको दिख रहा है यहाँ पे अगर नंबरिंग करेंगे तो 1 है 2 है 3 है 4 और 5 है, तो 2 और 4 पे हमको क्या मिल रहा है, 2 ओन मिल रहा है, तो हम बोल देंगे डाईओन।
ध्यान देना कि जब जो है कीटोनिक ग्रुप का नंबर 1 से ज़्यादा होगा तो हम जो है वो अल्केन का जो ई होगा उसको हम जो है नहीं हटाएंगे। ऐसे में अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में से 2 अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है तो भी हम जो है देखो अल्केन का ई नहीं हटाए थे। अगर 2 अल्डिहाइड भी है तब भी हम जो है वो अल्केन का ई नहीं हटाएंगे। सिंगल होगा तभी हम जो है ई हटा के वहाँ पे क्या लगा देंगे, ओन लगा देंगे, नहीं तो बाकी यहाँ पे क्या होगा एज इट इज़ जो है वो मेंटेन रहेगा। चलो इतना तो हमारा ये ईजी सब चीज़ है। आपको ऐसे नेमिंग जो है क्या कर देना है, आराम से कर देना है। देखो बच्चों, अब अगर हमको जो है कुछ अगर एरोमेटिक्स के अगर हम एग्जांपल ध्यान देंगे तो हमको बोलना है यहाँ पे देखो, जैसे हमारे ये कंपाउंड हो गया, ये लिखा हुआ है CH3। आपको देखो इसका एक नाम पता है, इसको हम बोलते थे एसिटोफिनोन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, एसिटोफिनोन बोलते थे। एक तो इसका नाम जो है वो होगा ही नाम होगा इसका नाम क्या हो जाएगा, एसिटोफिनोन जो है इसका नाम हो जाएगा। ये भी जो है कैसे कॉमन आयोपिक दोनों क्या है सेम है, लिख लो। फिर देखो हमारे पास दोनों क्या था यहाँ पे जो है बच्चों, रिंग था। देखो ये रिंग में अगर हम जो है वो ध्यान देंगे तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा था बेंजोफिनोन। तो बच्चों देखो इस तरह से हम जो है वो आयोपेक नेमिंग कीटोन का भी कर सकते हैं। हमको ध्यान देना है कि इसको हमको क्या बोल देना है, एल्केनोन जो है हमको इसको जो है वो बोल देना है। ईजिली जो है इसका भी नेमिंग जो है वो हो जाएगा। तो इतना आप नोट करो। देखो अगर हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स और भी देखेंगे तो आपको ध्यान देना है कि एग्जांपल हम तो इसमें बहुत सारे कर सकते हैं, बट बच्चों आप यही करना है कि अपने जो टेक्स्ट बुक के आपके जो एग्जांपल्स हैं उसको आप जो है अच्छे से जो है वो प्रैक्टिस करो। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप जो है बेटा कमेंट करके इजीली पूछ सकते हो, आपको उसका आंसर जो है वो श्योरली है कि मिल जाएगा, उसमें जो है वो कोई डाउट नहीं है। ओके बच्चों, तो देखो हम जो है वो इस तरह से जो है वो नेमिंग जो है कर सकते हैं। बच्चों आप जो है इसको पूरा अच्छे से पढ़ना, नेमिंग का जो सेक्शन है। अब ध्यान देना इसमें कि आप जब भी जो है इस लेक्चर को जो है वो देख रहे हो तो आप इससे पहले जो है वो आयोपेक नेमिंग का जो लेक्चर है जो है वो हैलोजन डेरिवेटिव का लेक्चर नंबर 4 या 5 देख लेना। पहले आप नेमिंग का पढ़ के देन फिर बच्चों जो है आप इसके बाद तब स्टार्ट करना नेमिंग, तो आपको समझ में इजीली आ जाएगा। क्लियर है भाई सबको, इतना कोई डाउट है क्या? नहीं। चलो बच्चों आप जो है अब इसको अच्छे से आप जो है नोट्स को पूरा लिखो, इसको आप रिवाइज करो और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, उनसे लाइक करवाओ, सब्सक्राइब करो बेटा। फिर हम जो है अभी देखते हैं अगला अपना टॉपिक जो है वो नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों अगला हमारा पूरा टॉपिक होगा जो है वो प्रिपरेशन। हमको अभी प्रिपरेशन पढ़ना है जो है वो, पहले हम प्रिपरेशन पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन्स का, फिर हमारा आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। चलो बाकी आप जो है पूरे टेक्स्ट बुक के जितने भी आपको जो है एल्डिहाइड और कीटोन्स के नेमिंग आपको दिखेंगे, एक्सरसाइज के भी दिखेंगे, आप उसको सॉल्व करना। नहीं आपको आएगा तो आप जो है बच्चों प्लीज़ जो है वो डाउट में पूछ सकते हो कमेंट करके। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर।